तो आज अपन लोग क्या सीखने वाले हैं? आज अपन लोग सीखने वाले फिक्स्ड एंड सेट प्रिसीजन। ओके। देखो, मान लो मान लो तुमने कोई कोचिंग खोली जिसमें बच्चे हैं, ठीक है। अब बच्चों के हाँ कैसे भैया। भी हाँ, अब कैसे भी करके तुम्हें बच्चों के पापा की सैलरी लिखनी है लैक्स में। किस में लिखनी है? लैक्स में। या फिर कोई भी नहीं, जरूरी प्रॉब्लम। थोड़ी ना है कि सबकी लैक्स में निकले ही। नहीं, लेकिन तुम्हें राउंड ऑफ करके कैसे भी लैक्स में लिखनी है। कैसे भी करके मान लो राउंड ऑफ करके तुम्हें लैक्स में ही लिखनी है। ओके। 1 ईयर की सैलरी मान लो तुम्हें लैक्स में ही लिखनी है, राउंड ऑफ करके कैसे भी। मान लो अब किसी बच्चे ने सैलरी लिखी 2.5357 लैक्स, मान लो। ठीक है, लैख की स्पेलिंग गलत ओके। होगी। ओके। लेकिन तुम चाहते हो कि सिर्फ 2 डिजिट तक ही आए। मान लो या फिर किसी बच्चे ने लिखी 2.53 लिखी, किसी ने लिखी 3.594। तो तुम चाहते हो कि क्या है, सबकी एक जैसी दिखे। इसलिए तुमने क्या सेट कर दिया, तुम्हें सेट करना है कि सिर्फ 2 डिजिट तक दिखे, उसके बाद का अपने आप ही राउंड ऑफ हो जाए। राउंड ऑफ करके कुछ पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा? भैया पढ़ा है ना। पढ़ा है, अच्छी बात है। तो डेसिमल वगैरह भी पढ़ रखा है या नहीं? भैया पढ़ रखा है। चलो, अच्छी बात है। तो तुम चाहते हो कि बच्चे अपने पापा की सैलरी चाहे कैसे भी इनपुट करें, वो आनी कैसे चाहिए? सिर्फ 2 डिजिट तक आनी चाहिए डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद। ये बस। समझ गए या नहीं? भैया समझ गए। हाँ, या फिर मान लो तुम्हें ये चाहते हो कि सिर्फ 3 डिजिट दिखाई दे, चाहे मतलब टोटल मिला के 3 डिजिट दिखाई दे। मान लो किसी बच्चे ने लिख दिया 32.5357, तो तुम चाहते हो कि सिर्फ 3 डिजिट दिखाई दे, चाहे शुरू से सिर्फ 3 डिजिट दिखाई दे हर बच्चे की। किसी बच्चे ने लिखा 2.5945, तो शुरू की सिर्फ 3 डिजिट दिखाई दे। तो ऐसे केस में क्या है, फिक्स्ड और सेट, 2.59। सिर्फ 2.59 दिखाई दे। ऐसे केस में फिक्स्ड और सेट प्रिसीजन का काम आता है। फिक्स्ड का आता है और सेट प्रिसीजन का काम आता है, ठीक है। ओके। तो सेट प्रिसीजन क्या करता है? सेट प्रिसीजन बस ये तय कर देता है, सेट प्रिसीजन ये बताता है कि स्क्रीन पर अगर बच्चे ने मान लो जो भी डिजिट्स लिखी हैं उसमें से कितनी डिजिट प्रिंट होनी चाहिए, वो राउंड ऑफ करके अपने हिसाब से फिर उतनी ही डिजिट्स प्रिंट करेगा। अगर मान लो मैंने सेट प्रिसीजन के अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर 3 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर खुद से तय करेगा कि अब 3 ही डिजिट्स प्रिंट होनी चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होगी। भैया आई हैव एन डाउट। हाँ। अगर किसी बच्चे ने लिखा 2.3 और अगर अपने को स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स चाहिए और पर उसके पापा की इनकम तो कम है, तो फिर क्या करेंगे अपन एक जैसा दिखाने के लिए? तो उस केस में सेट प्रिसीजन काम नहीं करेगा, उस केस में फिक्स्ड वाला देखेंगे अपन लोग, ठीक है। उसके लिए भी देखेंगे, सब देखेंगे। ओके। देखते हैं भाई, अभी कोड ब्लॉक्स खुल ही रहा है। खुल गया। एप्लीकेशन गो C++। क्या खुल गया भाई? ठीक है, तो अभी क्या करने वाले हैं अपन लोग, एक बच्चे से हाँ। डेटा रिसीव करेंगे। इनका पहले यूज करेंगे इंट सैलरी, इंट सैलरी, ठीक है ना। सैलरी। सी एन का यूज करके करेंगे सैलरी, ठीक है। उसके बाद अपन लोग क्या सैलरी करेंगे, अमाउंट रिसीव। फिर उसके बाद सेट प्रिसीजन को यूज कैसे करते हैं। सेट प्रिसीजन को यूज करने के लिए अपन को लिखना होता है जो भी वेरिएबल, जिस भी, बेसिकली इंट नहीं, यहाँ फ्लोट करेंगे, फ्लोट, क्योंकि अपन को भैया डेसिमल। आपको सीन का यूज करने के पहले बताना भी पड़ेगा कि आपको सैलरी अमाउंट डालना है आपके पापा का। ठीक है भाई, ये भी बता दे रहे हैं उसे। सी आउट एंटर सैलरी ऑफ पापा, ऑफ एंटर सैलरी, बस इतना काफी है। ओके। एंटर सैलरी, सीन का यूज करके सैलरी करेंगे। उसके बाद सेट प्रिसीजन लगाना है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 3 डिजिट प्रिंट हो, बच्चा चाहे कितनी भी लिखे,
लेकिन सिर्फ 3 डिजिट प्रिंट हो, तो मैं लिखूंगा सेट ये फोर्थ ऑप्शन है सेट प्रिसीजन। PRE सेट प्रिसीजन, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद 3 डिजिट के लिए मैं लिखूंगा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 3, और उसके बाद उस वेरिएबल को लिख दूंगा जो भी वेरिएबल मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, ओके, आपने वेरिएबल तो बनाया ही नहीं, बनाया वेरिएबल हो तो है। अच्छा फ्लोट सैलरी बनाए तो है। ठीक है, हाँ हाँ सेट, भैया बनाया अब तो है। एक और चीज याद रखना, जो सेट प्रिसीजन है, अभी तक अपन लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा वो सारा कुछ आईओ स्ट्रीम नाम की हेडर फाइल से चल गया। याद है नहीं याद, मैंने हाँ शुरुआत में कुछ बताया था याद है कि भैया, याद है। हाँ, कि अपन को कंप्यूटर को ऑर्डर्स देने के लिए कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होते हैं, वो रिसोर्सेज कहाँ लिखे जाते हैं, टॉप पे लिखे जाते हैं। तो क्या है कि जब अपन लोग हाँ प्रिसीजन सेट करने को बोलेंगे कंप्यूटर को, तो अपन को रिसोर्स प्रोवाइड करनी होगी, और उस रिसोर्स फाइल का नाम है आईओ मेन आईपी, आईओ मैन आईपी, उसे लिखते हैं हैज इंक्लूड। तो उस फाइल को आई ओ। अभी लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, हैज इंक्लूड आईओ मैन भैया आईपी। आईओ स्ट्रीम के नीचे वाली लाइन में वो भी देखना है कि आईओ स्ट्रीम को हटा के वो नहीं नहीं, लिखना है। आईओ स्ट्रीम अगर मान लो सी आउट यूज करना है तो आईओ स्ट्रीम लिखना ही लिखना है, और अगर सेट प्रिसीजन यूज ओके करना है तो आईओ मेन आईपी लिखना ही लिखना है, आईओ मैन आईपी। ठीक है, ओके। रन करते हैं इसे, ये किया रन। क्या, हाँ सेमी कोलन नहीं है भाई यहाँ, छोटी छोटी गलती होती रहती है, बताओ। एंटर सैलरी 2354, एंटर किया मैंने, क्या प्रिंट हुआ, 2.35 प्रिंट हुआ सिर्फ। 2.35। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने सेट प्रिसीजन में लिख दिया था कि भैया मुझे तो 3 ही डिजिट चाहिए। ओके। तो ऐसे केस में सेट प्रिसीजन काम आएगा। अब सेट प्रिसीजन के ऊपर लगा लगा के देख लेना, अब सेट प्रिसीजन के ऊपर लगा लगा के देख लेते हैं और बहुत सारे कि सेट प्रिसीजन काम कैसे करता है। ठीक है, फिर एक कभी डेसिमल लिख के ही नहीं देखते, मान लो 2547 लिख के देखते हैं, तो देखो कुछ रैंडम प्रिंट हो, हाँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट प्रिंट हो गई बेसिकली। सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ी है, नहीं नहीं। सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहीं पढ़ा दूंगा। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती हैं बेसिकली, अगर किसी भी डेटा को रखा जाता है तो कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट देख ली जाती हैं कि कैसे समझाओ सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट कोई तो एक चीज होती है, साइंस में पढ़नी होगी तुम्हें आगे चल के काफी। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट बेसिकली अच्छा अगर ठीक मान है लो, भैया, कोई नहीं। हाँ मान लो अगर बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा क्या है, डेटा है, मैं बता दे रहा हूँ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है। तो डेटा। मान लो अगर तुम्हारे पास, मान लो तुम आलू खरीदने गए, तुम आलू खरीदने गए और आलू का वजन आया, एक 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं। 1 kg में हाँ 100। नहीं भैया 100, सॉरी। 100, हाँ 100 ही तो होते हैं। 1 केजी में 100 ग्राम होते हैं, भैया 1000 होते हैं, 100 बोल दिया रे मैंने गलती से। 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, मान लो तुम 10 किलो आलू हाँ लेने गए, मान लो तुम 10 किलो आलू लेने गए, यानी कि 10,000 ग्राम आलू लेने गए। ठीक है, और मान लो आलू, हाँ आलू निकले 10,002 ग्राम्स। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, हाँ। ये टू कोई ज्यादा मैटर करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। मेनली कितनी डिजिट मैटर कर रही हैं, ये शुरुआत की 2 डिजिट मैटर कर रही हैं। तो इसीलिए क्या है, अपन लोग डेटा को ऐसे लिखते हैं, तो 10,000 ग्राम लिख, 10,002 ग्राम लिखने से अच्छा है मैं क्या लिख दूं, 10 kg लिख दूं इसे सिंपली, ये ज्यादा सही रहेगा। ये ज्यादा सही रहेगा या नहीं। हाँ तो सिग्निफिकेंस, रहेगा। तो बेसिकली सिग्निफिकेंस किन 2 डिजिट का है, किन डिजिट्स का है, सिर्फ शुरुआत की 2 डिजिट का है या नहीं। बाकी की 3 डिजिट क्या है, वो प्रिसीजन, है। बाकी की 3 डिजिट क्या है, वो प्रिसीजन बढ़ाने के लिए है, लेकिन सिग्निफिकेंट कितनी डिजिट है, मेनली 2। तो क्या है कि डेटा को अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए अपन लोग सिग्निफिकेंट डिजिट तय कर लेते हैं कि इतने डिजिट के बाद की डिजिट का कोई वैल्यू नहीं है, इतने डिजिट की बाद का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं है। जैसे कि ये 2 ग्राम का, 2 ग्राम आलू का हम क्या ही करेंगे, 2 ग्राम कम भी हो या 2 ग्राम ज्यादा हो, कोई फर्क पड़ेगा अपने को। नहीं भैया। तो इसमें क्या करेंगे अपन लोग, अपने को तो मेनली 10 किलो चाहिए थे और 10 किलो नहीं आपके पास।
हाँ 10 किलो मिल गए अपन को, थोड़ा अप्रोक्स चलेगा, तो इसलिए क्या अपन लोग सेट कर लेंगे कि 2 ही डिजिट सिग्निफिकेंट है। ग्राम में अगर मान लो दे रहे हैं तो 2 ही डिजिट सिग्निफिकेंट है, उसके बाद की डिजिट इनसिग्निफिकेंट मान लेंगे, ठीक है। ओके, तो सिग्निफिकेंट डिजिट का समझ गए। बेसिकली, सिग्निफिकेंट इतना आसान है। हाँ इतना आसान नहीं है, और भी बहुत कुछ है आगे सिग्निफिकेंट डिजिट में, ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी क्या है, ये जो अच्छा, कोड रन हुआ है, रन होने के बाद ये E+03 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है बेसिकली, E+03 का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, और E+03 में बता दूंगा, ऐसा कुछ पढ़ा है कभी, ऐसा 10⁻³ ऐसा कुछ, 03 नहीं पढ़ा भैया, कैलकुलेटर में। हाँ पढ़ा है मैंने पढ़ा है। ऐसा। अच्छा ये बताना इसका मतलब क्या होता है। 2 का पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। हाँ, तो बेसिकली इसमें भी क्या है, तो इस सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा अभी। बस ये याद रखना कि ई के बाद जो भी लिखा हुआ है वो इनसिग्निफिकेंट है, ये E+03 लिखा हुआ है ये इनसिग्निफिकेंट है, और सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी आई है इसमें, 3, कितनी आई है, 2.55। 2.55, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट क्यों आई है, क्योंकि अपन ने सेट प्रिसीजन में लिखा था 3, क्या लिखा था, 3। ठीक है। अब फिक्स्ड का क्या यूज है, फिक्स्ड का और बता देता हूँ। ओके, सेट प्रिसीजन अपन लोग सीख गए, फिक्स्ड का क्या यूज है बता देता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ कि बस डेसिमल इतना से, सही था सेट प्रिसीजन। क्या, बस इतना सही था सेट, क्या था ये, प्रिसीजन। हाँ इतना सही था सेट प्रिसीजन। और सेट प्रिसीजन के बारे में और तो बहुत कुछ, इजी है ये तो। हाँ बहुत ही इजी है, लेकिन सेट प्रिसीजन में सिग्निफिकेंट डिजिट्स वगैरह और भी पता नहीं क्या क्या था, लेकिन तुम्हें नहीं, मतलब हाँ अभी आगे सीखना है वो, ठीक है, आगे कभी सीखेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे तो, ठीक है। और दूसरा क्या था, फिक्स्ड, क्या था, ओके, मान लो मैं चाहता हूँ कि फिक्स्ड। मुझे मतलब नहीं, मान लो बच्चे ऐसे सैलरी भर रहे हैं अपने पापा की, 2.5379, कोई लिख रहा है 35.456, कोई लिख रहा है 4.21। मैं चाहता हूं कि बच्चे कैसे भी सैलरी भरें, लेकिन डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट प्रिंट हो, आगे क्या प्रिंट हो, पीछे क्या प्रिंट, आगे क्या प्रिंट हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद बेसिकली 2 ही डिजिट प्रिंट हो, यानी कि मैं चाहता हूं कि डेसिमल के बाद ही 2 डिजिट प्रिंट हो। तो ऐसे में किसका यूज करेंगे हम, और फिक्स्ड भैया का। डेसिमल का सिर्फ एक ही डिजिट लिखा हुआ है तो, क्या, अगर डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट लिखा हुआ है तो तो 0 लगा भैया, देंगे भैया, और क्या। तो उसके लिए मैं बता दूंगा, उसके लिए कंप्यूटर इंतजाम कर लेगा, कंप्यूटर इतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है। उसके लिए अगर देख लेंगे, मान लो 3 डिजिट ही कर लेते हैं, मान लो मैं चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही प्रिंट हो, बाकी आगे की जितनी भी लिखी हुई है, आगे अगर 2 लिखी है तो 2 प्रिंट हो, 1 लिखी है तो 1 प्रिंट हो, 4 लिखी है तो 4 प्रिंट हो, लेकिन डेसिमल के बाद कितनी प्रिंट हो, 3 होनी चाहिए, वो 3 होनी चाहिए, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट ओके, प्रिंट होनी चाहिए। एक और चीज बताऊं, ये दोनों सेम है क्या अलग अलग हैं, ये दोनों अलग 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 है। अलग अलग हैं, अच्छा। ये तीनों अलग अलग है या सेम है, हेलो। हाँ हाँ भाई सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, भाई सोच क्या रहे हो बताओ। अच्छा आपने बोला नहीं है, पूछा क्या आपने कुछ, आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा मैंने ये पूछा, ये जो 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 0 3 लिखा हुआ है, ये तीनों सेम है या अलग अलग हैं, सेम है, सेम ही है भैया। और ये ऊपर वाले तुमने अलग बताया था, अलग बताया था ना। हाँ भैया बताया था ना। हाँ लेकिन ये अलग नहीं है, बता दूं, थोड़ी सी मैथ्स पढ़ लेते हैं, चाहे 0 2 लिखा हाँ हुआ है, भैया चाहे, मैं भी बोल रही थी कि अलग, नॉर्मल डिजिट्स में पीछे जो 0 लिखे हुए हैं वो मैटर करते हैं, बट डेसिमल में पीछे लिखे हुए 0 मैटर नहीं करते, आगे लिखे हुए मैटर करते हैं। आगे लिखे हुए मैटर करते हैं। तो ये याद रखना कि चाहे 0.2 लिखा हुआ है, या 0.20 लिखा हुआ है, या 0.2000 लिखा हुआ है, ये तीनों क्या है, सेम है, क्या है, सेम। तीनों सेम है। बस लेकिन बस क्या है डिफरेंस, किसका है डिफरेंस इन, ये इनमें डिफरेंस कितना है, सिग्निफिकेंट डिजिट का डिफरेंस है,
डिफरेंट इन सिग्निफिकेंट डिजिट, तो वो पढ़ना पड़ेगा कि डिफरेंट इन सिग्निफिकेंट डिजिट। याद रखना फिर भी, ठीक है। कुछ तो सिग्निफिकेंट डिजिट होती है, टॉपिक है जो पढ़ना पड़ेगा, आगे साइंस में कभी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये याद रखना अभी के लिए, बस ये याद रखना, अभी के लिए याद ना भी याद रखो, बस एक दिमाग के किसी कोने में पड़ा होना चाहिए कि ये जो है सिग्निफिकेंट डिजिट में वेरी कर सकती हैं, लेकिन मोटा मोटी जो दिमाग में पड़ा होना चाहिए, दिमाग है, दिमाग के किसी कोने में ये वाली बात रखना, ये वाली बात दिमाग के किसी कोने में रखना। और पूरे बाकी के दिमाग में क्या रखना, बाकी के दिमाग में ये रखना कि ये सेम है, ये क्या है, सेम है। जिस स्टेज पे तुम लोग अभी जिस स्टेज पे अभी अपन लोग हैं, मतलब तुम लोग हो, उसमें क्या है, इन तीनों नंबर्स को सेम माना जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो, देख लेंगे फिर उसके बाद फिक्स में कैसे काम करेगा, किसी बच्चे ने 2 ही डिजिट भरी है तो देख लेंगे, ठीक है। तो फिक्स का काम क्या है, फिक्स का काम ये है कि अगर मान लो मुझे ये डिसाइड कर, ये तय, कंप्यूटर को ये बोलना है कि डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट प्रिंट होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उस केस में मैं किसका यूज करूंगा, फिक्स्ड डिजिट का, फिक्स्ड डिजिट का नहीं, फिक्स्ड वर्ड का, ठीक है। देख लेते हैं कैसे करते हैं। डिजिट का, हाँ फिक्स्ड का, ठीक है। सैलरी, सैलरी, अब सैलरी के नाम से 3 वेरिएबल बना देते हैं, सैलरी 1 कॉमा सैलरी 2 कॉमा सैलरी 3, सैलरी, ठीक है। एंटर सैलरीज, उसके बाद एंटर सैलरी करेंगे, उसके बाद सैलरी 1 रिसीव करेंगे, सैलरी 1, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सैलरी 2 रिसीव करेंगे, सैलरी 2 रिसीव करेंगे, फिर रिसीव करेंगे सैलरी 3, ठीक है। और उसके बाद सेट अरे भी प्रिसीजन, आपने स्पेस दे दिया, कहाँ, सैलरी 3 में, हाँ हाँ, सैलरी 3 में स्पेस दे दिया भाई, स्पेस दे दिया, सैलरी 3, ठीक है। और उसके बाद फिक्स्ड का यूज किया, उसके बाद फिक्स्ड के बाद सेट प्रिसीजन का यूज किया। और फिक्स्ड ये हाईलाइट क्यों नहीं हुआ भाई, फिक्स, फिक्स करने से हाईलाइट होगा, कोई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हाईलाइट हुआ, ठीक है। उसके बाद अपन लोग प्रिंट करेंगे, सेट प्रिसीजन लिखा है 3, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेसिमल के बाद अपन को 3 डिजिट चाहिए। अगर फिक्स्ड के साथ में सेट प्रिसीजन का यूज करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स मैटर करेंगी, ठीक है, सारी डिजिट मैटर नहीं करेंगी। और अगर मैं सिर्फ सेट प्रिसीजन का यूज करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट प्रिंट होंगी, ठीक है ना। ओके भैया फिक्स में भी ऐसा है क्योंकि अपने को आईओ स्ट्रीम काम नहीं करेगा, अपने को और कुछ लिखना पड़ेगा। फिक्स्ड नहीं, सेट प्रिसीजन और फिक्स्ड दोनों ही आईओ मेन आईपी से हैं, ठीक है। तो एक सेट प्रिसीजन के लिए अपन ने लिखा था आईओ मेन आईपी, तो दोबारा नहीं लिखना होगा। जैसे सी आउट और सी इन दोनों आईओ स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो एक बार लिख दिया, उसके बाद सी आउट या सी इन को अपन लोग कितनी बार यूज कर सकते हैं, दोनों में से। तो ऐसा ही सैलरी, ओ सैलरी क्या हूँ, ऐसा ही ओके फिक्स्ड और सेट प्रिसीजन के संगे, ठीक है। ओके सैलरी 1 सैलरी 2 के बीच में कुछ हैंडल लगाना पड़ेगा भाई। अब देखो यहाँ पे हैंडल का, यहाँ पे ई एन डी एल, यहाँ पे अगर मैं वो लगाता बैक स्लैश एन, तो उसमें भी इतना ही ताम झाम लगता, ई एन डी एल, उसके बाद वापस से सैलरी 3, उसके बाद डी एल सेमी कॉलन, 2 सेमी कॉलन हो गए भाई, ठीक भैया है। आपने 2 सेमीकोलन लगा दिया, हाँ ठीक। हाँ, अब इसे रन करते हैं और 3 सैलरी बढ़ते हैं। एंटर सैलरी, पहले यहाँ लिखता हूँ 4.45, दूसरी लिखता हूँ 4.456, एक सेकेंड, 4.456, एक तीसरी लिखता हूँ 4.4567। और अपन ने क्या किया था, अपन ने सेट प्रिसीजन किया है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट प्रिंट होनी चाहिए, तो देखना 3 कैसे, डिजिट हाँ देखना कैसे प्रिंट होगा। हर एक में डेसिमल के बाद 3 डिजिट प्रिंट हुई है या नहीं, देख लो, हुई है, बिल्कुल हुई उसमें है। नीचे तो उसमें जीरो कर दिया और जिसमें अपन हाँ। लोगों ने 2 ही डिजिट लिखे हैं, उसमें क्या है, कंप्यूटर ने खुद से एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया, क्या लगा दिया, जीरो, कौन से कंप्यूटर के पास दिमाग है। कंप्यूटर के पास दिमाग है, ठीक है। तो ऐसे करके सेट भैया प्रिसीजन, ये तो पूरा प्रिंट हुआ है, 4.450 पूरा प्रिंट हुआ है, ये तो सिर्फ
450 नहीं ठीक है क्या कुछ भी ठीक है। हाँ ठीक है, तो तुम्हें अभी बता दूं मैं होमवर्क क्या है। क्या 1 सेकंड रुको भाई। अच्छा